अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने सोशल स्टडीज़ क्लास 8 का चैप्टर है हमारा पाकिस्तान क्रोनोलॉजी 1972 2008 पेज नंबर 96। वही अभी हमारा कंटिन्यू है ये वाला चैप्टर, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे 1990 से, ठीक है। 1988 तक हमने पढ़ लिया था और आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे, उससे आगे क्या अहम वाक़यात हुए वो पढ़ेंगे, ठीक है जी। 1990 प्रेसिडेंट इसहाक खान डिसमिस द भुट्टो गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ करप्शन। इलेक्शन वर हेल्ड अगेन विच वर won by Nawaz Sharif and his Islamic Democratic Alliance's IJI. He started the process of privatization of enterprises which had been taken over by the state and thus encouraged foreign investment. He promised to settle the differences with India over Kashmir. जी 1990 में क्या हुआ? सबसे अहम बात ये कि प्रेसिडेंट इसहाक खान जो है उन्होंने डिसमिस कर दी भुट्टो गवर्नमेंट, यानी बेनज़ीर भुट्टो की जो गवर्नमेंट चल रही थी वो उन्होंने करप्शन की बुनियाद पर उसे डिसमिस कर दिया। और फिर क्या हुआ, अगेन इलेक्शन हुए और इस दफ़ा जो है वो नवाज शरीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने और उनके साथ इस्लामिक डेमोक्रेटिक पार्टी इनकी अलाइंसेस में थी, ठीक है। अब आपको याद होगा कि हमने भुट्टो दौर का पढ़ा था कि उसमें उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने नेशनलाइजेशन का अमल शुरू किया था। अब नवाज शरीफ ने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन का अमल यानी निजकारी का अमल शुरू कर दिया, यानी बिल्कुल उसके अपोजिट। यानी सारी चीज़ें जो हैं वो बड़े बड़े जो सनतकार थे वो मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो उसको उनको मतलब बेचा गया, यूँ समझें, ठीक है। और ये अमल जो है निजकारी का अमल या प्राइवेटाइजेशन का अमल कहलाता है, ठीक है। और इसके साथ ही उन्होंने ये किया कि उन्होंने प्रॉमिस किया, वादा किया कि वो कश्मीर का जो इंडिया के साथ जो झगड़ा था, जो मामला था, उसको वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस बुनियाद पर उन्होंने इलेक्शन बड़ी भारी अक्सरियत के साथ जीते। फिर आ जाते हैं 1993। द प्रेसिडेंट डिसमिस नवाज शरीफ एंड हिज पार्लियामेंट बट नवाज appeal to the constitutional court which reinstated him as prime minister. क्या हुआ 1993 में? अभी नवाज शरीफ की हुकूमत चल ही रही थी कि दोबारा जो है इनको प्रेसिडेंट ने इनकी हुकूमत को डिसमिस कर दिया और इसके जवाब में नवाज शरीफ ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, अदालत में अपील दायर की और फिर उसके मुताबिक जो है फ़ैसला उनके हक़ में हुआ और वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट उनकी कायम रखी गई, ठीक है। नॉट सरप्राइजिंगली रिलेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर वर सो बिटर दैट द गवर्नमेंट वॉज एट अ स्टैंड स्टिल। Both agreed to resign together. New elections in October returned Benazir Bhutto to power in the Farooq Ahmad Laghari as president. अब क्या हुआ? ये सरप्राइज़ की बात तो थी ही नहीं, ज़ाहिर दोनों सदर और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान जो है ताल्लुकात वो बहुत ख़राब चल रहे थे, ठीक है। ज़ाहिर उनकी दोबारा से वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, उनकी हैसियत बरकरार रखी गई, तो सदर के साथ उनके ताल्लुकात सही नहीं हुए, अच्छे नहीं चल रहे थे। ऐसे में दोनों ही इस बात पर एग्री हुए और रिज़ाइन किया। इलेक्शन हुए। अब इलेक्शन में क्या हुआ, बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो पावर में आ गई और साथ ही फारूक अहमद लगारी जो हैं वो प्रेसिडेंट मुंतखब हुए, ठीक है। रिलेशन विद इंडिया डिटेरियोरेटेड एंड बोथ countries admitted to having a nuclear capability. Fighting increased along the ceasefire line in Kashmir. Bombings and political
violence spread to the country, especially in Lahore. There was instability and protest across the country. अच्छा जी, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो ताल्लुक़ात जो इनके रिलेशन थे बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, और क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं वो कोशिश कर रहे थे कि वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इनके पास मौजूद, मतलब इसको हासिल करने की कोशिशें कर रहे थे, न्यूक्लियर पावर को, दोनों ही कंट्रीज़। और दोनों की फाइटिंग जो है वो सीज़फायर लाइन जो कश्मीर की है वहाँ पर शुरू हो गई और बमबारी हुई, और साथ ही क्या कहेंगे हम, सियासी तशद्दुद जो है वो पूरे कंट्री में फैल गया, ख़ास तौर पे लाहौर में, और हुकूमत जो है वो गैर मुस्तकम होने लगी और जगह जगह जो है वो एहतजाज जो है पूरे कंट्री के अंदर शुरू हो गया। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम 1996 to 97। प्रेसिडेंट लगारी डिसमिस भुट्टो एंड हर गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ 1996। अब क्या हुआ, प्रेसिडेंट लगारी ने दोबारा क्या हो गया, बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया 1996 के एंड में। न्यू इलेक्शन ब्रॉट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बैक टू पावर विद आ ह्यूज मेजॉरिटी। अब इलेक्शन हुए और फिर इलेक्शन में वो जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे वो दोबारा पावर में आ गए, नवाज शरीफ, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ। ही बिगेन a vast program to boost export and industry, reduce prices and give people job. The National Assembly also passed a law which curtail the president's power to dismiss parliament। अच्छा जी, अब क्या हुआ, जैसे ये हुकूमत में आए इन्होंने बड़े पैमाने पे अपने प्रोग्राम जो है वो तरक्याती प्रोग्राम जो है वो शुरू कर दिए, इंडस्ट्रीज़ को तरक्की देना शुरू कर दी और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ाया, कीमतों को कम किया और लोगों को जॉब्स दी। ठीक है, और एक और काम बड़ा अहम हुआ इस दौरान कि असम्बली ने एक बिल पास किया जिसके तहत वो जो प्रेसिडेंट के पास पावर थी पार्लियामेंट को डिसमिस करने की, वो उनसे पावर ले ली गई। ठीक है, यानी अब प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं थी कि वो पार्लियामेंट को या प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सके। पाकिस्तान borrowed huge sums of money from the IMF and World Bank to boost its failing economy. President Laghari unexpectedly resigned in December 1997 and was replaced by Nawaz Sharif's friend Mohammad Rafiq Tarar, who reinforced the Prime Minister's power। अच्छा जी, अब क्या हुआ, IMF से, वर्ल्ड बैंक से बहुत बड़े बड़े कर्जे लिए ताकि अपनी जो इनकी इकोनॉमी थी जो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आ रही थी उसको बढ़ाने के लिए। और ऐसे में फ़ारूक अहमद लगारी ने रिज़ाइन कर दिया दिसंबर 1997 में, और इनकी जगह नवाज़ शरीफ के दोस्त मोहम्मद रफ़ीक तारड़ जो है वो प्रेसिडेंट बने और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पावर को मजबूत किया। ठीक है, अच्छा, आज हम अपना ये यहीं तक अपना टॉपिक रोकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने अब तक आप लोगों को वर्क नहीं दिया था, मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को थोड़ा सा वर्क दूंगी आज। ठीक है जी, सबसे पहले वर्ड मीनिंग है। जी, वर्ड मीनिंग है ओवरवेलमिंग, इंटरवेंट, अक्यूज, कन्विक्टेड, नेशनलाइजेशन एंड नंबर 6 प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, ये आपके वर्ड मीनिंग है। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट एयर एंड राइट इट फ्रंट ऑफ करेक्ट सेंटेंस। सही आपको यहाँ पे
ये आपको देख रहे हैं कि ये सारे एयर दिए हुए हैं और इसमें से जो राइट है आंसर है आपको स्टेटमेंट के आगे यहाँ पर लिखना है कि कौन से ईयर में क्या अहम वाक़या हुआ। ठीक है, ये आपके 10 है। इस तरह से ये आपने करना है। इंशाल्लाह इससे आगे क्वेश्चन आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे।